बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लाइफ लाइन के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो चले हम मज़ीद मैं आपको लाइफ लाइन के बारे में बताता हूँ। देखिए, लाइफ लाइन को सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लाइन ये देखते हैं कि लाइन मज़बूत कितनी है। लाइन में किसी किस्म का इस तरीके से कट नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये कट आएंगे तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, कोई ना कोई आपका नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, आपके रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं, शादी में मसले बन सकते हैं। और जब कोई बड़ी राहु लाइन दिमाग की लकीर को भी काटे, किस्मत की लकीर को भी काटे, दिल की लकीर को भी काटे और आगे चल के ये शादी की लकीर को भी काट दे, तो आपके ख़ानदान का कोई बंदा आपकी किस्मत को भी ख़राब करता है, हत्ता कि वो आपकी शादी को भी तोड़ देता है। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो ज़िंदगी की लकीर होती है, इसका मैंने आपको बताया कि इस तरह गहरा चमकदार होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा इसके जो कलर हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा सुर्ख रंग की ज़िंदगी की लकीर है और हथेली की रंगत भी ज़्यादा सुर्ख है और आपका ये जो वीनस माउंट है ये उभरा हुआ है, आपका मरीख भी उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों के अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग अपने इसी शदीद गुस्से की वजह से थाना कोर्ट कचहरी भी इनको जाना पड़ जाता है, जेल यात्रा भी इनको करनी पड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो सुर्ख कलर होता है हथेली का या ज़िंदगी की लकीर का, ये इंसान के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ऐसे इंसान को बीपी का मसला हो सकता है, वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जो दिल की बीमारियां हैं वो भी जल्दी लगती हैं, जैसे लकवे का हो जाना, फालज का हो जाना, इस तरह की बीमारियां भी ऐसे लोगों को जल्दी लगती हैं जिनकी हथेली की रंगत बहुत ज़्यादा रेड हो और ज़िंदगी की लकीर का कलर अगर बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर का हो, रेड कलर का हो। और अगर आपकी जो हथेली है वो पीले से रंग की है और ज़िंदगी की लकीर भी आपको पीली सी नज़र आती है, या आपको जामनी सा कलर नज़र आता है, इस तरीके से बहुत ही आपको ब्लैक सी नज़र आती है ज़िंदगी की लकीर, तो पीला कलर हो या जामनी कलर हो या ब्लैक हो, तो ऐसे लोगों की सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं होती और ये भी कमज़ोरी का साइन होता है। ऐसे लोग फिज़िकली इतने फिट नहीं होते। बाज़ दफ़ा अगर औरत होगी तो वो ज़नाना बांझपन का शिकार हो सकती है, इनके बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। और अगर मर्द होगा तो वो भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकता है और मर्दाना बांझपन का शिकार भी हो सकता है। तो जो कलर है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंसान की सेहत कैसी होगी। हथेली की जो रंगत है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए और ना ज़िंदगी की जो लकीर है वो बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस आदमी भी आपको ज़िंदगी की लकीर बहुत ज़्यादा इस जगह पे बहुत ज़्यादा बारीक नज़र आ रही है इस एरिए में। तो जिस लम्हे ज़िंदगी की लाइन ज़्यादा बारीक होगी उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं और कभी कभी आपको हेल्थ के इशू भी होते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो डॉट की शक्ल में चले, इस तरीके से जंजीर नमा हो, तो ये भी बहुत बुरी कंडीशन होती है ऐसी ज़िंदगी की लकीर की। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई सुख सुकून नहीं होता, सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजरती है, तकलीफ़ों में गुजरती है और टेंशनों में गुजरती है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ज़िंदगी की लाइन टुकड़ों में चलती है, ऐसे टूट टूट के चलती है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। और बाज़ दफ़ा ये क्रॉस की शक्ल में चलती है ऐसे, अगर ये इस शक्ल में चले तब भी ये बहुत बुरा इसको माना गया है। और बाज़ दफ़ा आपको हथेली की जो हथेली पे ज़िंदगी की लाइन आपको बड़ी चौड़ी सी मिलती है और ये अंदर से खोखली सी होती है ऐसे। अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो तो ये मैंने कैंसर के जो पेशेंट हैं ना उनके हाथ में भी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। अगर आपके हाथ में ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी है और खोखली सी है तो आपको कोई मोहलक बीमारी लग सकती है। आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और आप अपना चेकअप भी करवाते रहा करें। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन का बहुत ही ज़्यादा बारीक होना। अब बहुत ज़्यादा बारीक कैसे होती है, जैसे आपको ये वाली लाइफ लाइन आपको नज़र आ रही है, तो इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल डल हो जाती है, मध्यम हो जाती है, यानी कि वो जो एक ताकत होती है लाइन की वो ख़त्म हो जाती है। तो जिस जगह पे ज़िंदगी की लाइन की ताकत ख़त्म हो जाए या बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाए, उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं और टेंशनें आती हैं
बहुत ज़्यादा अगर बारीक ज़िंदगी की लकीर हो तो वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई, वो भी ज़िंदगी में इंसान को प्रॉब्लम और दुख ही देती है। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर आपकी यूं जाके फिर इसमें से एक शाख ऐसे निकल के घूम के ये दोबारा वीनस माउंट के अंदर की तरफ दोनों दो शाखा अंदर चला जाए, ऐसा इंसान परदेश ज़रूर जाता है लेकिन ओल्ड एज में अपने वतन वापस आ जाता है, यानी कि उसकी जो डेथ होती है वो अपने वतन में ही होती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो लाइफ लाइन है ये पहले ही मून की तरफ निकलती है और फिर इसमें से अगर एक शाख मून की तरफ निकल जाए, ये मून माउंट है आपका। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से हो और उसकी ज़िंदगी की एक लाइन मून माउंट पे चली जाए तो 100% ऐसे लोगों की ज़िंदगी प्रदेश में गुजरती है और ये 100% बैरून मुल्क जाने का साइन होता है अगर आपके हाथ में ये वाला साइन पाया जाता है। इसके अलावा एक मैं आपको बड़ा अहम पॉइंट बताने लगा हूँ, ज़िंदगी की लाइन यूँ आपकी चली और इसके बाद ब्रेक होने के बाद ये ऊपर से फिर दोबारा स्टार्ट लेती है। पहले यानी कि ये नीचे से चली, यहाँ पे ख़त्म होगी, फिर इसने ऊपर से स्टार्ट लिया। इसका क्या, इसको हम क्या किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे कि ये बंदा जो है तकरीबन 25 साल की उम्र तक या 30 साल की उम्र तक ये थोड़ा सा मुश्किलात में होगा, बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होगी और यकदम अल्लाह का करम होगा। और जब ये ज़िंदगी की लाइन ऊपर से स्टार्ट लेती है तो इंसान पहले से ज़्यादा उसके फाइनेंशियली हालात पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा उसकी यानी कि पहले की निस्बत अब उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजरेगी, वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ज़्यादा लकी हो जाएगा। अगर आप ये वाला साइन देखेंगे ना तो आप देखेंगे शुरू में उसकी किस्मत की लाइन ब्रेक ब्रेक होकर चल रही होगी और ठीक 30 साल की उम्र में जाके उसकी किस्मत की लाइन गहरी और शार्प होगी। तो यहाँ से भी पता चल जाता है इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात का। और अगर ज़िंदगी की लाइन यूं चले और फिर ये टूट के ऊपर से स्टार्ट ले तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे की ज़िंदगी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और कभी कभी ये होता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी की लकीर यूं चलती है और यूं टूटती है और फिर ये नीचे से ऐसे ऐसे हो जाती है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि पहले इंसान बहुत ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहा होगा और यकदम उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़वाल आएगा, ऐसी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे कि वो अमीरी से गरीबी की तरफ चला जाएगा। यानी कि आप उसके हालात, कुछ लोग होते हैं ना शुरू में बहुत ज़बरदस्त वक़्त देखते हैं, फिर आखिर में आके उनका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है, वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, उन पे कर्जा चढ़ जाता है या जो कुछ उनके पास जमा पूंजी होती है वो ओल्ड एज में ज़ाया कर देते हैं। तो उसके लिए ये साइन होता है हाथ में, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर ये कोई छोटी सी लाइन इसको ऐसे मिला रही हो तो फिर ये प्रॉब्लम कम होती है। अगर कोई बारीक लाइन इन दोनों लाइनों को जोड़ दे, अगर कोई लाइन ना जोड़ रही हो तो फिर इंसान 2-4 साल बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार रहता है और उसके बाद फिर आपकी ये वाली लाइन एक्टिव होती है और आगे आपकी ज़िंदगी चलती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आपकी अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, डेथ तो नहीं होती लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं। अब एक और बात आपको मैंने बतानी थी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़िंदगी की लाइन आपकी यूं चलती है और जो आपकी ब्रेन लाइन है ये भी इसके साथ बहुत दूर तक चलती हुई बस यहाँ तक होती है। तो जो अगर दिमाग ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन इतने फासले तक आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोगों के अंदर इतना फासला ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ तक ये आपस में मिली हुई हो, जितनी ये ज़्यादा फासले तक मिली रहती हैं इतनी देर तक इंसान अपनी ज़िंदगी के आज़ादाना फ़ैसले खुद नहीं कर पाता, वो घर वालों के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारता है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, वो बहुत प्रेशराइज होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा हसास देखे गए हैं और किसी हद तक एहसास कमतरी का भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी बहुत ज़्यादा देखी गई है और ऐसे लोगों के साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाती है तो ये अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। ये अगर बचपन इनका कोई डिस्टर्ब गुजरा है तो सारी ज़िंदगी ये अपने बचपन में जो इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी उनको ये अपने बच्चों को भी बताते रहेंगे, यानी कि अपने दोस्तों के सामने ज़िक्र करेंगे, अपने रिश्तेदारों के सामने ज़िक्र करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी हद तक ये कह लें कि नफ्सियाती पेशेंट तक बन जाते हैं अगर आपकी ये ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन बहुत आगे तक मिली हुई हो। ऐसे करके इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें।
बस जहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग होती है, वहाँ आके इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू करते हैं। तो आप खुद सोच लें कि अगर यहाँ तक मिली होगी तो कम से कम 40 साल तक वो बंदा अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ तक मिली हुई है तो फिर 30 साल की उम्र तक वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो घर वालों के ज़ेरे असर ज़िंदगी गुजारेगा। और इसी तरह अगर आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन बस थोड़ी सी जुड़ी हुई है तो इसको अच्छा माना गया। अगर थोड़ी सी जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बड़े सोच समझ के फैसले करने वाले होते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े लॉयल देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं और वफ़ादार होते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को चीट नहीं करते। और ऐसे लोगों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये अपने ख़ानदान को साथ लेके चलते हैं और सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखने वाले होते हैं। और एक और बात है कि अगर ज़िंदगी की जो लकीर है ये आखिर में जाके यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा जाली का साइन बने, ये भी प्रॉब्लम का बताता है। यहाँ पे आगे जाली का साइन बन जाए, ये भी प्रॉब्लम का बताता है। इसी तरह अगर हथेली पे ये क्रॉस का साइन आ जाए, ये भी प्रॉब्लम का बताता है। इसी तरह जो स्क्वायर का साइन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से बनता है। स्क्वायर का साइन इस तरीके से बनेगा। अगर तो स्क्वायर का साइन इस तरीके से बनता है कि स्क्वायर दरमियान में स्क्वायर आ जाते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी की लकीर को आपस में मिला देता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो टाइम होगा आपका 5 साल या 6 साल, ये बड़े सख्त होंगे आप पर, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो और उसके ऊपर ये स्क्वायर का साइन बने तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप पर आती हैं, ज़्यादा सख्त प्रॉब्लम नहीं आती और आप बआसानी उस प्रॉब्लम से निकल जाती हैं। जो स्क्वायर का साइन होता है ये आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और ये आपको फ़ायदा देता है। और अगर यहाँ पर आपको कोई क्रॉस का साइन मिलता है ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, या यहाँ पे क्रॉस का साइन मिलता है, तो आपको अपने ख़ानदान वालों की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी ये है कि अगर लाइफ लाइन इस तरीके से हो और ये आपकी ब्रेन लाइन हो, ये आपकी हार्ट लाइन हो, ये आपकी शादी की लकीर हो, ये आपकी लक लाइन हो। अब ब्लैक रंग से हम राहु लाइनों को, अगर ज़िंदगी की लाइन को यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरे, ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, तो ये होता है आपका मरीख का एरिया। तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। और इसी तरह अगर कोई लाइन राहु लाइन ऐसे किस्मत की लाइन को काटे, ज़िंदगी की लकीर को काटे, तो ये होती है राहु लाइनें। ये आपके अपने रिश्तों की वजह से आपके ख़ानदान वाले, या शायद लड़की के हाथ में हो तो उसके ससुराल वाले, उसका लाइफ पार्टनर उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ये इंसान के जो अपने रिश्ते होते हैं, ये राहु लाइनें उन प्रॉब्लम का बताती हैं जो हमें अपने रिश्तों से मिलती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये राहु लाइनों का जाल सा नज़र आए तो बाज़ दफ़ा उनके जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन पर कुछ अमल कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोगों को काला जादू की शिकायत होती है, तो वो रात को फिर वो गंदगी देखेंगे, डरावने ख्वाब देखेंगे और उनके घर में खून के छींटे भी नज़र आते हैं। बाज़ दफ़ा कैंची के साथ कपड़े कटे हुए मिलते हैं। तो ये जादू की निशानियाँ होती हैं और इंसान ख्वाब में डरता है, तन्हाई में वो रास्ता भूला होता है। ख्वाब में अक्सर वो जंगली जानवरों को देखता है, सांपों को देखता है, सांप को देखता है, बिच्छुओं को देखता है, तो वो उस पर हमलावर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आपको यहाँ पे राहु लाइनें बहुत ज़्यादा जब काटती हैं इस तरीके से, तो ये आपके जो आपके रिश्तेदार होते हैं या आपके जो ससुराल वाले होते हैं, उनमें से कोई आप पर काला इलम कर रहा होता है, या बाज़ दफ़ा आपके घर पर काला इलम किया जा रहा होता है। तो इसको हम राहु लाइनों से ही पढ़ते हैं। तो राहु लाइनें ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। अब जितनी भी ये लाइनें इसको ऐसे काटेंगी, ये सारी राहु लाइनें होती हैं। याद रखें, ये किस्मत की लाइन को भी काटती हैं, दिमाग की लकीर को भी काटती हैं, दिल की लकीर को भी काटती हैं। तो उस लम्हे जब ये किस्मत की लकीर को काटेंगी तो रुपये पैसे का नुकसान करेंगी, दिमाग की लकीर को काटेंगी तो कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन देंगी। तो इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है
इसमें से कुछ शाखें अगर नीचे की तरफ गिरे ऐसे, तो ये ओल्ड एज में बीमार होने का साइन होता है। और अगर इसमें इस तरीके से जज़ीरा बन जाए, ऐसे ये गोल सा जज़ीरा होता है, ये हादसे का होता है या बीमारी का होता है, इसको हम अच्छा नहीं मानते। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लकीर से एक लाइन जुपिटर की तरफ निकले, तो आपको कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम मिलता है। यहाँ से अगर ये इस तरफ लाइन निकलती है ज़िंदगी की लाइन से सैटर्न की तरफ, तो आप अपनी मेहनत से, काबिलियत से ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। सन लाइन पे आपकी कोई लकीर जाती है, तो रुपया, पैसा, नेम फेम आपको मिलता है, ज़िंदगी में आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। और अगर कोई ख़त मरकरी की तरफ जाता है या आपका मरीख की तरफ जाता है, इस माउंट पे आ जाए या ये ऊपर की तरफ चला जाए, तो बिज़नेस में ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त देखे गए हैं। इनके अंदर जो है वो बिज़नेस की जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटीज़ होती हैं, ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर बिज़नेस की सूझबूझ बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की जो लकीर है वो ऐसे चलते हुए ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, फिर ऐसे ये स्टार्ट लेती है या ऐसे इसके साथ जुड़ के स्टार्ट लेती है, तो इस लम्हे जब ये ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो उस लम्हे भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन से नीचे की तरफ जो लाइनें गिरती हैं, ये नाकामियों का साइन होता है, और जो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं ज़िंदगी की लकीर से, वो कामयाबियों का साइन होता है। इसी तरह अगर आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, उस पे आपको छोटे छोटे ट्राई मिलते हैं। तो ये जो लोग लॉटरी खेलने के शौकीन होते हैं, या जो लोग आप ये देखते हैं कि हमारा घर बनेगा नहीं बनेगा, या हमारी कोई बड़ी लॉटरी निकलेगी नहीं निकलेगी, तो ये जो छोटे छोटे ट्राई होते हैं ना, ये आपकी प्रॉपर्टी का भी बताते हैं, और जो सडन वेल्थ आपको मिलनी होती है ये उसका भी बताते हैं। तो आपको कोई सडन वेल्थ मिल सकती है। और यहाँ पर अगर आपको खड़ी लाइनें, 2-3 खड़ी लाइनें मिलती हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर अक्ड़ भी बड़ी होती है। ऐसे लोग अमीर फैमिली में पैदा होते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। इनके रुपये पैसे के लिहाज से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी जो ज़िंदगी की लाइन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन होंगी, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ये लाइफ लाइन के बारे में ये मैंने पार्ट 2 अपलोड की है। तो इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन के बारे में मज़ीद कुछ बातें होंगी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जितनी बातें भी आपको बताई जाती हैं, अगर आप इनको नोट कर लेंगे तो आपको ये बातें याद रहेंगी, वरना फिर आप ये बातें भूल जाएंगे। तो ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो पामिस्ट्री मुझसे सीख रहे हैं, आप अपने नोट्स बना लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपको ये जो 12 खानों वाली कुंडली है, ये बनाना भी सिखाई जा रही है। तो अगर आप ये कुंडली बनाना भी सीखना चाहते हैं, इल्म पामिस्ट्री भी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें। जो भी मेरा ये फ्रेंड मेरी ये वीडियो देख रहा है, वो वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर पास किया करें, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।